हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वारिस एकेडमी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं केवीएस टीजीटी को लेकर। केवीएस टीजीटी के एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, इसमें टाइमिंग कितना मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए, साथ में इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इसके जो सब्जेक्ट को लेकर के क्या बदलाव हुआ है, केवीएस का जो 2020 का जो अगला नोटिफिकेशन जारी हुआ था इसमें टीजीटी के केवीएस में क्या बदलाव किया गया है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। साथ में आप जानते हैं केवीएस में टीजीटी के जो शिक्षक होते हैं वो 6 to 10th के शिक्षक होते हैं। तो यहाँ पे 6 to 10th के जो शिक्षक होते हैं वो एक सब्जेक्ट टीचर होते हैं, पर्टिकुलर किसी एक या दो सब्जेक्ट को उनको पढ़ाना होता है। तो इसके लिए उनकी सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नहीं पूछे जाते हैं, इसके लिए जो नया बदलाव हुआ है, लेटेस्ट जो अपडेट आया है उसको लेते हुए केवीएस टीजीटी के बारे में पूरी कंप्लीट जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूँ। आज का वीडियो केवीएस टीजीटी एग्जाम 2021 को लेकर के, केवीएस टीजीटी की वैकेंसी 2021 में आने की प्रबल संभावना है। अगर 2021 में इसकी वैकेंसी किसी कारणवश नहीं आती है, पोस्टपोन होती है, तो अगले आने वाले वर्ष में इसकी वैकेंसी जरूर आने वाली है। तो दोस्तों आप अगर बीएड किए हुए हैं तो केवीएस टीजीटी के लिए आप तैयारी में लग जाइए। आज हम बात करेंगे टीजीटी एग्जाम के संपूर्ण पैटर्न को लेकर के। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे तो केवीएस में टोटल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वो टोटल क्वेश्चन आपसे 150 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। केवीएस में जो टोटल आपका क्वेश्चन होता है वो 150 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाते हैं और ये 150 क्वेश्चन आपके 150 मार्क्स के होते हैं, 150 अंक के होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा। आगे अगर हम एग्जाम टाइम की बात करें तो टोटल टाइम जो आपको दिया जाता है एग्जाम में बैठने के लिए वो 150 मिनट दिया जाता है। 2 घंटा 30 मिनट आपको मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। कितने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? तो 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और 150 क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? 150 मार्क्स का होता है, 150 अंक का होता है। तो यहाँ पे यदि आप कैलकुलेट करते हैं तो सीधे सीधे एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, जो कि 1 मिनट आपको, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 मिनट आपको मिलेगा उस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और अपने ओमार में गोला करने के लिए। तो ये 150 क्वेश्चन 150 अंक के, जो कि 150 मिनट में आपको करने होंगे। बात करते हैं निगेटिव मार्किंग की। तो दोस्तों निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होता है, बिल्कुल निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नो है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है आपके लिए। जितने क्वेश्चन आप सही करेंगे उतने अंक आपको मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन आप गलत करेंगे उसके सही वाले नंबर आपके नहीं कटेंगे। जितने क्वेश्चन आप सही किए रहेंगे उतने पूरे नंबर आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होता है। तो आप जब भी पेपर को दीजिएगा तो आपके पूरे क्वेश्चन कीजिएगा, पहले आप प्रयास कीजिएगा जितने सही क्वेश्चन आप कर पाए उतना कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता हो उसमें भी जो विकल्प आपको ज़्यादा उचित लगता है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट सही लगता है, उस विकल्प को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसको हमारे में गोला कर लीजिएगा। इससे उसके ज़्यादा सही होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, जिससे आपके सही अंक मिल जाएंगे। अगर आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपके सही अंक नहीं कटेगा, कोई प्रभाव सही अंक पर नहीं पड़ेगा आपके। तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होता है, 0 है यहाँ पे। आगे क्वेश्चन टाइप की बात करें तो क्वेश्चन टाइप जो आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न जिस तरह से आपसे पूछे जाते हैं वो एमसीक्यू पूछे जाते हैं। एमसीक्यू की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। जैसे आपने सीटेट को पास किया है, जैसे आप यूपी टेट के एग्जाम दिए होंगे या अपने राज्य का टेट दिए होंगे, तो वहाँ पे जिस तरह के पेपर आपको मिलते हैं उसी तरह का क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाएगा। बहुविकल्पीय जैसे प्रश्न होता है आपका एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। एग्जाम मोड की बात करें दोस्तों, केवीएस का जो टीजीटी का एग्जाम होता है ये ऑफलाइन होता है, पेपर पेन मोड में एग्जाम होता है आपका। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो दोस्तों जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता है केवीएस का, टीजीटी का, तो इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये 2 टर्म में बटा हुआ है, रिटेन और इंटरव्यू में। रिटेन जो कि 150 नंबर का होता है, आप जानते हैं 150 अंक के होते हैं, 150 मिनट में 2.5 घंटा में करना होता है। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस में 2 पार्ट में से बांटा गया है, रिटेन में और इंटरव्यू में। रिटेन में जो भी आप 150 में सही क्वेश्चन करेंगे उतना अंक आपको मिल जाएगा और उतने अंक का 85% यहाँ पे लिया जाएगा वेटेज आपके सिलेक्शन मेरिट में जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे रिटेन एग्जाम जो 150 नंबर का आप देंगे उसका जो भी अंक आप पाएंगे उसका 85% यहाँ पे ले लिया जाएगा। साथ में आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में जो भी अंक आप पाएंगे उसका 15% वेटेज जुड़ेगा और ये दोनों मिलकर के आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है 100% पर। यहाँ पे जो आपके इंटरव्यू में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वो यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा जाता है। पहले जब
टीजीटी का एग्जाम होता था, केबीएस टीजीटी का, तो वहाँ पे आपके रिटेन एग्जाम में आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते थे, जिस सब्जेक्ट का आप टीचर बनने के लिए आपने आवेदन किया था। लेकिन जो नया पैटर्न आया है, जो नया अपडेट आया है, उसमें सब्जेक्ट को रिटेन एग्जाम से हटा करके इसको इंटरव्यू बेस पे ला दिया गया है। तो रिटेन एग्जाम सबका सेम होता है, चाहे वो किसी भी टीचर के लिए अप्लाई करते हो, चाहे वो गणित शिक्षक के लिए, साइंस शिक्षक के लिए, हिंदी, संस्कृत, साइंस, सोशल स्टडीज, जिस भी शिक्षक के लिए वो अप्लाई करते हैं, सबका रिटेन एग्जाम जो 150 नंबर का होगा वो सेम होगा और उसमें जो भी अंक पाएंगे उसका 85% लिया जाएगा। अब आगे जो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू में आपसे सब्जेक्ट, यहाँ पे आपसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन होंगे टीजीटी में, और वो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने टीचर बनने के लिए आपने आवेदन दिया था, उस सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इंटरव्यू बेस होगा, साक्षात्कार होगा, तो यहाँ पे जो भी अंक आपको मिलेगा उसका 15% लिया जाएगा और ये 85% रिटेन एग्जाम का आपका लिया जाएगा इसका वेटेज, और फिर ये दोनों का मिल करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होता है। अब हम रिटेन एग्जाम के एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि जो रिटेन 150 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 150 नंबर का, उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। तो 150 नंबर का जो पेपर आपका होगा 2.5 घंटे में, जिसको आपको सॉल्व करना होगा, वो पेपर आपके 2 पार्ट में बटे होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी में बटे होंगे। यहाँ पे आपसे पार्ट ए में 2 सब्जेक्ट से क्वेश्चन होगा। पहला जनरल इंग्लिश से होगा। जनरल इंग्लिश में आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे। यहाँ पे जनरल इंग्लिश में आपको पूरा पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ना है, आर्टिकल्स पढ़ना है, साथ में आपको नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है, एक्टिव पैसिव पढ़ना है, स्पोर्टिंग एरर पढ़ना है, फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है। इतना पूरा आपको पढ़ना है, सेंटेंस एरर के बारे में पढ़ना है। तो ये पूरा आपको बेसिक जो आप 9 to 10 का जो इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ते हैं, वही इंग्लिश ग्रामर आप पढ़ लीजिएगा, सीबीएसई बोर्ड का लेकर के 9 to 10 का इंग्लिश ग्रामर की बुक, उससे से आपसे सभी तैयार हो जाएगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाएगा सामान्य इंग्लिश से। वहीं आपकी बात करते हैं इंग्लिश की, हिंदी की, तो जनरल हिंदी जो सामान्य हिंदी व्याकरण होता है वही आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन 10 नंबर का पूछा जाएगा। अब सामान्य हिंदी व्याकरण में आपको सामान्य जो हिंदी व्याकरण आपने यूपी टीईटी के लिए तैयारी किया था, या फिर आप किसी अन्य जो परीक्षाओं के लिए 1 दिवसीय एग्जाम देते हैं, 1 डे एग्जाम, तो उसमें जो सामान्य हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं, बैंकिंग में जो हिंदी व्याकरण पूछे जाते हैं, वही हिंदी व्याकरण आपसे यहाँ भी पूछे जाएंगे। तो कोई भी आप आदित्य पब्लिकेशन, लुसेंट पब्लिकेशन, कोई भी जो भी बेस्ट बुक्स आपको देखने में अच्छी लगी, जिसका लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए, ऐसी सामान्य हिंदी व्याकरण की एक बुक ले लीजिएगा, उसको आप पढ़ लेंगे तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे जो कि 10 नंबर के होंगे, वो आपकी तैयारी यहाँ से हो जाएगी। तो ये पार्ट ए में 2 पार्ट होगा, एक जनरल इंग्लिश जो कि 10 क्वेश्चन और जनरल हिंदी से 10 क्वेश्चन होगा। पार्ट बी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपसे जो पहला चीज़ पूछा जाएगा वो जीके और सीए पूछा जाएगा, जो कि 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 40 अंक का। जीके में आपसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जो आपका जनरल नॉलेज है भारत के परिप्रेक्ष्य में, और विशेष राज्यों की जो विशेष जनरल नॉलेज होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपसे मिला करके पूछी जाएंगी। साथ में जो करंट अफेयर है, जो आपकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं, नई पुस्तकें जो लॉन्च होती हैं, जो नए जो है नियुक्तियाँ होती हैं, नए लोग जो रिटायर होते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं, जिनका जो प्रमुख जो फेमस लोग होते हैं जिनका निधन हो जाता है वर्तमान में, तो और कुछ जो वर्तमान जो घटनाएं होती हैं, जो प्रमुख योजनाएं चलाई गई होती हैं राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा, तो इन सभी से आपको यहाँ पे करंट अफेयर, जो पिछले 6 महीने करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा, और साथ में आपका जीके पढ़ना होगा। तो ये दोनों से मिला के आपके 40 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो कि 40 अंक के होंगे। आगे जो है आपसे पूछा जाएगा जनरल रीजनिंग एबिलिटी आपसे पूछा जाएगा, जो कि 40 क्वेश्चन होगा। अब रीजनिंग की तैयारी जो आप एसएससी CHSL की तैयारी करते हैं 10+2 की रीजनिंग की, वही रीजनिंग आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। 40 अंक के रीजनिंग आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे रीजनिंग के। अगला तीसरे नंबर पे कंप्यूटर लिटरेसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। कंप्यूटर लिटरेसी में आपसे 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 10 अंक का पूछा जाएगा। कंप्यूटर लिटरेसी में बेसिक कंप्यूटर से लेके कंप्यूटर के जो महत्वपूर्ण ऐप्स होते हैं, कंप्यूटर की जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना है, इंटरनेट है, साथ में आपकी कंप्यूटर के जो 5th जनरेशन है, जो नए नए सॉफ्टवेयर्स लॉन्च होते हैं कंप्यूटर में, विंडोज है, तो ये सबसे आपसे कंप्यूटर से, जो कि 10 नंबर के होंगे यहाँ पे। आगे आपसे पूछा जाएगा चौथा पेडागॉगी जो आप बीएड, बीटीसी, डीएड में आप पढ़ते चले आए हैं, तो ऐसे पेडागॉगी से क्वेश्चन होगा, 40 क्वेश्चन होगा, जो कि 40 नंबर का होगा। पेडागॉगी में आपसे क्या पूछा जाएगा, तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा, समावेशी शिक्षा पूछा जाएगा, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श पूछा जाएगा, शैक्षणिक जो है परामर्श एवं सलाह पूछा जाएगा। तो ये सबसे सूक्ष्म शिक्षण है, शिक्षण विधियाँ हैं, शिक्षण सूत्र हैं, ये सब कुछ जो आप सीटेट की तैयारी किए हैं, तो सीटेट में जितना आपने पेडागॉगी पढ़ा था वो पूरा पेडागॉगी का आप रिवीजन कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो वो आपकी पूरी 40 क्वेश्चन तैयार हो जाएगी, जो कि 40 अंक यहाँ पे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं 10 क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश और 10 क्वेश्चन हिंदी से पार्ट ए में पूछा जा रहा है, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीजनिंग
करंट अफेयर और जीके से 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी से 10 क्वेश्चन और पेडागोगी से 40 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये पूरा आपका मिल करके 150 क्वेश्चन होता है, जो कि 150 मिनट में सॉल्व करना होगा। 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे टोटल। इस तरीके से आपको केबीएस टीजीटी एग्जाम के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई। इसके एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, क्या क्या कितने मार्क्स का पूछा जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको यहाँ नहीं पूछे जा रहे हैं। जो आपके स्पेशल सब्जेक्ट होगा वो इंटरव्यू में ही आपसे पूछा जाएगा, जिसका 15% वेटेज जुड़ेगा, रिटेन का 85% वेटेज जुड़ेगा, जो भी आप पाएंगे। और ये दोनों का मिला के आपका एक फाइनल मेरिट तैयार होगा, जिसके आधार पर आपका चयन होगा। तो ये पूरा बता दिया गया। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कौन इसमें आवेदन कर सकता है? तो इसमें जो आवेदन करने वाले हैं, जिनके पास बीएड है, वो इसमें आवेदन कर सकते हैं केबीएस टीजीटी शिक्षक बनने के लिए। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो ऐसे ही लेटेस्ट हम इसकी तैयारी कराते रहते हैं। केबीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के सभी सब्जेक्ट्स की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, शुक्रिया। For more updates, subscribe to our channel.